नमस्ते एवरीवन। आज मैं आपको एक अपने खास मेहमान से मिलवाना चाहूंगी। ये है कुसुम तिवारी जी। इन्होंने मेटाबॉलिक बैलेंस प्रोग्राम से 22 केजी वेट लूज किया है। इनके नीज में बहुत पेन रहती थी, तो डॉक्टर्स ने रेकमेंड किया था। इन्होंने नी सर्जरी करवाई थी। उस समय इनका वेट 96 केजी था। सर्जरी के बाद डॉक्टर ने रेकमेंड किया कि आप वेट लूज करिए ताकि आपको आगे जाके फायदा हो। और कुसुम तिवारी जी एक ग्रैंड मदर भी है, 57 ईयर्स की है। नमस्ते कुसुम जी, आप बहुत ठीक है। कैसा लग रहा है? वेट कम करके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं क्या अच्छा लग रहा है? मुझे ये अच्छा लग रहा है कि मैं अपना वेट लूज किए आपसे प्रोग्राम करके। जो मुझे चलने में दिक्कत होती थी, प्रॉब्लम होती थी, मैं 1 किलोमीटर भी मैं नहीं चल पाती थी, जीना मैं नहीं चल पाती थी, ये सब प्रॉब्लम मेरी दूर हुई। और आपका थायराइड की दवाई में? थायराइड की दवा भी मेरी कम हो गई मैम, और मेरी सांस भी फूलना बंद हो गई। मेरे जो है घुटने की प्रॉब्लम जो होती थी, दर्द होते तो वो भी बंद हो गया। अच्छा लग रहा, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिले करके, ये प्रोग्राम करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा। तो जब आप आई थी ये प्रोग्राम करने, जी, तो अमल में क्या सोच के आई थी? मैं यही सोच के आई थी कि मैं अपना वेट लूज करने लिए सोच करके मैं आपके पास आई थी। कितना लूज करना चाहती थी? 10 या 12 के बीच में। अच्छा, तो आप 96 में आई थी, तो आपने सोचा था कि मेरा 85 तक आ जाएगा तो ठीक रहे। हाँ, मैं इतना सोच के आई थी, लेकिन मैं 85 तक सोचे थे, लेकिन उसके आगे मैं और सोच रही थी कि अगर 85 से ही ज्यादा हो जाए तो मुझे और ही अच्छा लगे ये प्रोग्राम। अभी कितना वेट है आपका? इस समय मेरा वेट है मैम 74। और आपने लास्ट ईयर अप्रैल से शुरू किया या अप्रैल तक 12 महीने में आपका 22 केजी 22 या कम हो गया जी। ठीक। तो ये बताइए कि जैसे आपने प्रोग्राम किया तो आपको क्या मुश्किल आई? मुझे मैम कोई मुश्किल नहीं आई। मैं आपसे मिले, मैं सारा प्रोग्राम आपने जितना दिया मैंने सब फॉलो किया आपके साथ करके, लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अच्छा, तो जैसे लोग आपको सुन रहे हैं और देख रहे हैं, तो आप बताएं कि ये प्रोग्राम में डाइट कैसी रहेगी। नहीं तो लोग डरते हैं कि वेट लॉस करने जाएंगे तो खाना बिल्कुल नहीं मिलेगा, पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो जो लोग देख रहे हैं और आपको सुन रहे हैं, आप उनको बताइए कि ये डाइट कैसी रहती थी, हम आपको क्या क्या खाने में देते थे, क्या हम कोई सप्लीमेंट देते थे कि खाली खाने से किया? आप पूरा विस्तार से बताइए। मैम नहीं, कोई दवा नहीं थी मेरे साथ। आपने मुझे सारी प्रोटीनें बताई थी, 5 प्रोटीन आपने मुझे बताई, मैंने पांचों प्रोटीन लिए। जैसे मैं पनीर, स्प्राउट, दाल और दही और ये दूध और बीज? और बीज, सॉरी बीज, कौन से बीज खाती हैं? कद्दू के बीज, सूरजमुखी के बीज, उसके साथ सेब, कभी बादाम, सूरजमुखी के बीज। हाँ, तो नाश्ते में आपका यही रहता है? जी, नाश्ते में। और दोपहर को खाना कैसा रहता है? दोपहर का खाना मैम पूरा मैं एकदम अच्छे से रहता था। क्या क्या रहता था? मतलब दाल, सलाद, सब्जी, कभी जौ की रोटी, कभी आपकी कुट्टू की रोटी, और फल वगैरह? और फल भी मैं एक सुबह लेते थे, एक दोपहर में। आम खाया कि नहीं? मैम आम ने मैं बहुत खाई, प्रोग्राम के साथ साथ मैंने आम भी बहुत खाए, लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अच्छा जी, और एक और चीज बताइए, जैसे अब आपके उतने 1 साल में आपके देवर की शादी भी हुई, आप बाहर भी गई, तो कोई वहां पर दिक्कत आई? नहीं मैम, कोई तो दिक्कत। कैसे मैनेज करती थी आप? मैं मैनेज करते थे मैम, मैं घूमने जाती थी बच्चों के साथ। मैं न्यूजीलैंड अभी गए तो मैं बच्चों के साथ थे, वहाँ मैंने सब कुछ लिए, जो मेरा मन किया सब खाए। नहीं, मैं 5 घंटे का गैप उसमें जरूर देते थे, कभी 3 घंटे भी हो जाते थे, कभी 4 घंटे भी हो जाते थे, लेकिन मैं खाती सब कुछ थी। कभी मुझे महसूस नहीं हुआ कि मैं ये प्रोग्राम कर रही हूँ आपके साथ। अच्छा, कभी ऐसा लगा कि भूख बहुत लग रही है, खाना कम है? नहीं, ऐसा मुझे कुछ नहीं लगा कि मतलब कि मेरा पेट खाली है या ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि मैं प्रोटीन उतना लेती थी, इसलिए मुझे कोई महसूस नहीं हुआ। तो आप पहले क्या नहीं कर रही थी जो आपने हमारे साथ जुड़ के सीखा? मैं पहले तो मैं कुछ नहीं करती थी, मुझे पता ही नहीं था। मैं तो दाल चावल सब्जी रोटी यही नॉर्मल खाना खाते थे, लेकिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए और क्या क्या लेना चाहिए ये सब मुझे नहीं पता था, तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत खाते थे और धीरे धीरे मैं वेट बढ़ता जाए। तो मैं ये सोचती थी कि मतलब क्यों ये वेट बढ़ रहा, मेरे समझ में नहीं आया। तो मैं कोशिश बहुत की अपने हिसाब से कि नहीं मैं अपना वेट लूज करे, लेकिन मेरे से नहीं हो पाया। तब मुझे फिर बाद में किसी के थ्रू मेरे को
पता चला आपका नंबर मिला और आपके वो मिला, तो फिर मैं हस्बैंड को बोले तो उन्होंने आपसे बात किया, फिर मुझे आपसे मिलवाए। तो आपसे मिल के मुझे इतना अच्छा लगा, मेरे अब सब मुझे अब पता चल गया मेरे बॉडी में कितना प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन के अलावा आपको फल भी है, जी मैम। रोटी भी है या और तेल भी है, कुछ ऐसे कोई नहीं, कोई मना नहीं है। मुझे तेल भी जितना आपने बोला, मुझे 25 ग्राम तेल भी मैं उतना लेती रही, 15 ग्राम मैं घी भी लेती रही, और मैं 2 रोटी दिन में लेते थे। पर दाल भी मैं 3 कटोरी 3.5 कटोरी जितना खाना रहता तो मैं खाती थी। और मैं 7:30-8 के बीच में मैं पूरा खा लेते, तो उसके बाद 5 घंटे मैं पूरी रात फिर कुछ नहीं खाते थे। या कभी प्यास लगती थी तो मैं थोड़ा बहुत 1 आध घूंट पानी ले लेते थे, या नहीं तो नहीं। अच्छा जी, ठीक है। और आप जैसे ये बताइए कि लोग खुद भी बहुत कोशिश करते हैं कि हम वजन कम करें, हम वजन कम। आपको क्या लगता है कि एक डाइटिशियन का वेट लॉस या कोई हेल्थ जर्नी में क्या जरूरत है? मैम ज़रूरत तो बहुत है। लोग जैसे मुझसे मिले तो मैं उनसे मुझसे बोले कि भाभी आप बहुत कमज़ोर लग रही हैं, आप बीमार हैं, या ऐसे मुझसे क्वेश्चन पूछते थे, तो मैं बोले नहीं, कोई बीमार नहीं यार, ऐसा मुझे मत बताओ कि मैं बीमार हूँ। मैं तो बस एक डाइट के कोर्स कर रही हूँ, उसी से मेरा वेट लूज हुआ। तो मुझे एक मैम मिल गई, तो मैं उनके साथ ही प्रोग्राम लेकर के और मैं अपना उसी से वेट लूज किए, जो कि हमको नहीं पता था। इसलिए डाइटिशियन से मिलना आज भाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके बॉडी में क्या चाहिए, आपका वेट क्यों लूज नहीं हो रहा, आप क्यों फैटी हो रहा है, वो हम लोगों को नहीं पता था। जो मैम डाइटिशियन से मिल करके और फील होगा, वो चीज़ हम लोग अपने से नहीं फील कर सकते। ठीक बोल रही हैं। तो इसलिए आप एक डाइटिशियन को मिलके स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम बहुत हेल्प करता है, ताकि आपको पूरी डेफिशिएंसी पता लगती है, आपकी क्या प्रॉब्लम्स है, क्यों वेट बढ़ रहा है। खाली कम खाने से या ज़्यादा खाने से वेट नहीं बढ़ता है, कोई बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो सकती है, कोई और हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से वेट बढ़ा पड़। आपने जब ये प्रोग्राम 3 महीने मेरे साथ किया, फिर मैंने आपको कहा ब्लड टेस्ट कराइए, तो आपने थायराइड का कराया, तो आपका फर्क पड़ा? जी मैम, बहुत फर्क पड़ा। उस समय जब मेरा ऑपरेशन हुआ पैर का, तो घुटने का ऑपरेशन हुआ, तो उस समय मेरी थायराइड 8 थी। अच्छा। तो डॉक्टर ने खुद नहीं ऑपरेशन करने को बोले कि थायराइड तो बहुत ज़्यादा है। हाँ। तो फिर उसके बाद भी उन्होंने दवा ववा दे करके थायराइड थोड़ा नॉर्मल हुआ, तो उन्होंने ऑपरेशन किया, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है, मतलब ये आप समझिए कि बहुत कमी था थायराइड, लेकिन ऑपरेशन मैं कराई। लेकिन ये प्रोग्राम जब मैं की, तो मेरा ये दवाई बहुत कम हो गया, 125 mg मैं लेती थी, अब मेरा 100 पे आ गया दवाई, और मेरा जो है 3 और 4 के बीच में थायराइड रहती है। ठीक है, तो वो फर्क आप मुझे बहुत फर्क आया, मुझे सांस जो फूलती थी उसमें फर्क आया, मेरे जो नींद थोड़ी डिस्टर्ब रहती थी वो भी मुझे बहुत फर्क मिला। इसलिए कि मेरी वजन लूज होने की वजह से मुझे बहुत फायदे हुए। अब आप और कम करना चाहती हैं कि आप 74 पे? नहीं मैम, मैं अभी और मैं ये सोच रही हूँ, मैं कम से कम नहीं तो 70 तक मैं लाऊं। अच्छा कुसुम जी, अब जैसे आपके बच्चे न्यूजीलैंड रहते हैं, आपका पोता भी वहाँ रहता है, तो जब आप न्यूजीलैंड गई तो कैसा रहा? आपको चलने में मुश्किल आई, कोई दिक्कत आई? पहले जब आप कभी गई थी तो क्या दिक्कत आई, और आप जब प्रोग्राम करके आपने 20 kg वेट लूज किया, इनफैक्ट 22 kg किया, और तब आप न्यूजीलैंड गई तो क्या फर्क लगा? मुझे मैम बहुत फर्क लगा कि मैं न्यूजीलैंड गए, मैं सोची कि वहाँ भी पहले मैं जाने के लिए बहुत सोचते थे, लेकिन मैं इतना मेरा वेट ज़्यादा था, तो मुझे घबराहट लगती थी कि मैं तो जा तो रही हूँ बच्चों के पास, पता नहीं मैं न चल पाऊँ या कैसे चढ़ने में प्रॉब्लम हो, ये सब हो, इसलिए मैं थोड़ा डरती थी, तो मैं नहीं जाती थी। लेकिन अब मेरा जब से वेट कम हुआ मैम, तब मैं गई वहाँ, बहुत अच्छा लगा। लोगों ने जो देखा वही आपकी मदर है, आपकी मदर लगती तो नहीं है कि ये आपकी मदर है। तो आपने कैसे, हमें शुरू से लोग मेरी पहले के फोटो देखते थे, लोग कहते थे कि भाभी की पहले तो आप बड़ी मोटी थी। हमने कहा हाँ, पहले तो मैं बहुत मोटी थी, लेकिन अब मैं अपना ये प्रोग्राम कर करके मैं अपना वेट इतना लूज किए हैं। इसलिए तो मेरी बहुएं भी कहती थी कि मम्मी तो पहले कितनी मोटी थी, अब मम्मी तो लगती नहीं कि 2 बहुएं और पोती और नाती लिया है। बढ़िया। तो पहले जब आपको सीढ़ी चलती थी तो आप हस्बैंड की हेल्प लेती थी? हाँ नहीं, पहले तो मैं हस्बैंड के नहीं लेते थे, लेकिन जो रेलिंग रहती थी वो पकड़ के मैं करती थी, 1 कदम ऊपर रखते थे। अच्छा। हाँ, लेकिन अब तो मुझे कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं, किसी की नहीं लेनी पड़ती। अब तो मैं रेलिंग भी नहीं पकड़ती हूँ, मैं अपने से ऐसे ही चढ़ जाते हैं, धड़ाधड़ मैं चढ़ जाती हूँ, फिर मैं उतर भी जाती हूँ। वेरी नाइस।
अब आप जैसे ये प्रोग्राम किया है तो आप लोगों को क्या कहना चाहेंगी कि ऐसा स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम करना चाहिए कि नहीं, क्या फायदा है? नहीं मैम, मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि नहीं, प्रोग्राम बहुत ज़रूरी है करना। और जो मुझसे पूछता तो मैं बोलती हूँ कि नहीं करना चाहिए। मुझसे लोग पूछते हैं, मैं तो उनको देने को मैम अपना प्रोग्राम दे देंगे, लेकिन फिलहाल उनके बॉडी में क्या सूट करता क्या नहीं करता उसको तो उनको समझना हाँ, बहुत पर ज़रूरी ना है ना। लोग कहते हैं कि अपनी डाइट चार्ट आपने कुसुम जी मेरे को दे दीजिए या भाभी जी दे दीजिए, मैं तो दे दी, आप कर रही हैं, अब आप या फॉलो कर रही हैं कि नहीं कर रही, मैं वो तो मैं भी नहीं देख रही हूँ, वो तो आप करो कि या ना करो है। लेकिन मैम से एक बार आप मिलाओ, आपके बॉडी में कभी दही नहीं सूट कर रही है, कभी आपके बॉडी में सब्जियां नहीं सूट कर रही है, तो ये बिना प्रोग्राम करने से पहले आप मैम से मिल करके तभी ये प्रोग्राम आगे करिए। क्योंकि मेरे को जब मेरे को कराई मैम तो मुझे पहले प्रोग्राम करने से पहले मैंने पूरे बॉडी को उन्होंने चेकअप कराने के बाद तब उन्होंने फिर आने की। तो ये प्रोग्राम कैसे हुआ कि मैंने आपसे पहले आपकी ब्लड रिपोर्ट ली और सारा अपना खाने का जो चॉइस था वो लिया, जो दवाइयाँ लेती थी वो सब लिया, सारा मोती हमने जर्मनी भेजा। प्रोग्राम वहां से प्लान बन के आया, पर वो पूरा इंडियन प्लान था। उसमें दालें भी थी, सब्जियां पे कौन सी दालें सूट कर रही थी, सब्जियां या फल सूट कर रहे थे, इनकी डाइट के, इनके ब्लड पैरामीटर्स के हिसाब से प्लान वैसे बन के आया। Then we slowly make her follow the plan, and this is the result. After 1 year, she's lost 22 kgs, and she's further looking to lose another 5 kgs. Thank you so much, Kusum ji.